नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अरुण कुमार। आज गुरुग्राम में हरियाणा ग्रंथ अकादमी व पंडित मोहर सिंह साहित्य संगीत मंच का आयोजन किया गया। उसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान व मुख्य अतिथि श्री यशपाल शर्मा, जो प्रवक्ता अभिनेता हैं। जी आइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पंडित मेहर सिंह गौड़ के साहित्य संगीत मंच का ये कार्यक्रम। निशेष ओम सरस्वत्यै नमः। अतिथिगण, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोकेश जी ने ले लिया है। आप सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूं, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग, आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दीर्घा में है आदरणीय प्रताप जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक, और आदरणीय मोहन कांत जी, प्रसिद्ध रंगकर्मी, वो दोनों भी पुस्तक एक बार अपने हाथ में लेकर, और मेरा निवेदन है मंच पर एक बार केवल पुस्तक के लिए कष्ट आप करें। आइए प्लीज आप भी। लोकार्पण हो रहा है और ये महान व्यक्तित्व हैं जिनकी रचित रचनाओं को इसके अंदर संग्रहित किया गया है। जोरदार तालियों के साथ विशेष हार्दिक शुभकामनाएं सबके लिए, और ये श्रेय गुड़गांव की पावन जमी को जाता है। माँ शीतला के आप ये लोकार्पण किया है उनके ग्रंथ का, आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को ये बताएं कि इसका मेन मकसद क्या है और इस ग्रंथ में क्या है और क्यों आपने इसका ग्रंथ। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो भारतवर्ष की संस्कृति है और जो प्रादेशिक संस्कृतियों में विविधता है, उनमें हरियाणा की अपनी एक संस्कृति विशेष है, उसकी अपनी लोक कलाओं में विशेषता है। तो उनकी कलाओं को, उनके साहित्य को हम उनके ग्रंथ के माध्यम से समाज को हम दे सकें, और ताकि समाज अपनी संस्कृति से, अपने साहित्य से अवगत हो सके। इस दृष्टिकोण से हमने ये ग्रंथ लिखने का प्रयास किया। करीबी 68 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं इसको पूरी दुनिया में। ये अकेली हरियाणवी फिल्म है जो दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल कांस में दिखाई जा चुकी है 2021 में। और ये अभी 30 सितंबर को विज्ञान भवन में राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिल चुका है, नेशनल अवार्ड मतलब। और इसके अलावा मतलब जहाँ जहाँ भी फेस्टिवल में गई है उसने बहुत ही वाहवाही बटोरी है और अलग एक डिस्कशन का माध्यम बना है। माउथ पब्लिसिटी ऐसी है कि आप पूछिए मत, मतलब बिजली की तरह फैली है माउथ पब्लिसिटी इसकी। आज पूरे इंडिया को मालूम है, और मैं खजुराहो गया था कल, वहाँ भी सबको मालूम है। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, चाहे जर्मनी की एक्ट्रेस थी या टर्की की एक्ट्रेस थी या बाहर के लोग थे। फ्रेंच एक एक्ट्रेस थी, उसने 15 मिनट बोला उस फिल्म के बारे में, इतना वो प्रभावित हुई। तो इसका मतलब उसमें कुछ है। और हमारे हरियाणा के जो 90 साल के बुढ़े हैं, जो 5-6 हज़ार से ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट है ये, जिन्होंने आज तक सिनेमा घर नहीं गए थे आज तक, उन्होंने ये फिल्म देखी है। और बच्चे लोग अपने माँ बाप को ले जा रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। तो एक क्रांति टाइप है, क्रांति टाइप क्या, क्रांति ही है। ऐसा मिसाल मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल थी। कहीं चंद्रावल के वक्त में जो ट्रॉली भर भर के जाते थे, तो आज ट्रॉलियाँ तो नहीं है लेकिन बसें हैं और मेटाडोर हैं, गाड्डे हैं, ये सारे गए हैं। जाटी गांव से भी गए हैं, टेम्पो गए हैं, तो बसें गई हैं। स्कूलों में क्रांति मची हुई है, हर स्कूल अब दिखाना चाह रहा है, लेकिन एग्जाम की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। सही है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हूँ, हरियाणा ग्रंथ अकादमी भारत सरकार का संस्थान है, उसके निदेशक और अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है। आज हम गुरुग्राम आए थे। पंडित मोहर सिंह बहुत उच्च कोटि के कवि साहित्यकार हुए हैं, लोक कवि। उनकी रचनाओं पर आधारित पुस्तक काव्य संगीत मणि जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने प्रकाशित की है, आज उस पुस्तक का लोकार्पण विमोचन किया गया है। और
पुस्तक पर चर्चा और विमर्श के लिए एक गोष्ठी भी यहाँ आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में जहाँ इस पुस्तक का विमोचन अर्पण हुआ, वहीं हम सब ने ये भी संकल्प लिया कि हरियाणा के जो लोग हैं, हरियाणा के बाशिंदे, वो अपनी बोली पर, हरियाणवी बोली पर गर्व करने का सिलसिला भी शुरू करें। अगर कवि हो तो मेरा, आज कवि की बात है, कवि कही है सब कुछ। कवि बहुत सारे बैठे हैं, लेखक बैठे हैं, मतलब रचनाकार बैठे हैं, तो उन्हीं के समर्पित है ये कविता कि आज कवि कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो। तुमने अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, आज कविता का नया युग है, रीति काल नहीं, देश पहले की तरह आज है खुशहाल नहीं। गोपियों पर हुआ करते हो बलात्कार जहां, गोप फिरते हो डिग्रियां लिए बेकार जहां, तुम वहां कृष्ण की हुंकार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। रूप अभिशाप है इस देश की ललनाओं को, प्यार शोषण का तरीका है इन अबलाओं को। रूप अभिशाप है इस देश की ललनाओं को, प्यार शोषण का तरीका है इन अबलाओं को। वे जो वेश्याएं हैं कल वे भी प्रेमिकाएं थी, तुम्हारे जैसे किसी कवि की वे कविताएं थी। उनके दुखों का कोई उपचार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। भूख के सामने श्रृंगार की बातें करना, खोखले जिस्म से अभिसार की बातें करना। मैं पूछता हूँ कहाँ की ये, मैं पूछता हूँ कहाँ की ये कलाकारी है, देश के साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी है। ऐसी गद्दारी को धिक्कार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। जिस तरीके की कविताएं सत्यवान जी आज आपने सुनाई बीच में, बहुत अच्छा लगा, मजा आया, जो किससे भी सुनाई, जो भी बातें हुई। लेकिन मैं बता दूं, सिनेमा एक ऐसी चीज है जो एक कविता भाग गई नाटक किया था मैंने मकरंद देशपांडे के साथ बॉम्बे में, कविता भाग गई। कविता किसी लड़की का नाम नहीं था, कुछ शिवसेना या कोई पार्टी के लोगों ने अब तक संकलित नहीं किया गया था, अब तक उनको संभाला नहीं गया था। अगर हमसे पहले, आज से पहले संभाल लिया गया होता, संजो लिया गया होता, संजो कर हरियाणा ही नहीं साहित्य के संसार को, उसकी सीमाएं नहीं होती, राज्य की नहीं होती, राष्ट्र की नहीं होती, साहित्य के संसार के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया होता, परोस दिया गया होता, तो शायद आज के कार्यक्रम की भी आवश्यकता नहीं होती। कोई मजा नहीं, नाम ही काफी, नाम ही काफी। आप मैडम आप क्यों बोल लो, हाथ सफेद क्यों नहीं, आप नाम ही काफी, नाम ही काफी। एक हुंकार है, एक प्यार है, एक जोहर है, नाम ही काफी। आधे लोग तो लेकिन फिर भी अच्छी थी हमारे।